चलिए हम लोग अगला टाइप से बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है चक्रवृद्धि ब्याज को बढ़ाते हैं, इसमें क्या दिया है, सीआई और एसआई का अंतर दिया रहता है, ठीक है। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई, इसमें क्या रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस दिया रहेगा, ठीक है। कुछ भी है समथिंग है तब कहा देगा कि धन निकालिए, दर निकालिए, इस टाइप से फार्मूला है। तो देखिए इसमें कुछ कुछ क्या है, आप चाहें तो याद रख लीजिए, ट्रिक भी याद कर लीजिए। तो पहले मान के चलिए हम लोग याद रख लेते हैं 2 वर्ष के लिए, ठीक है। याद कर लीजिए, जरूरत होगा तो बनाइएगा, नहीं तो 2 वर्ष के लिए सी आई और डी आई का डिफरेंस को डी लिख देते हैं, तो डी बराबर हो जाता है फार्मूला पी आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, सिर्फ आर पे स्क्वायर है, पी पे नहीं है, पी गुना आर स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, ये है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए ये रखेंगे। चलिए 3 वर्ष का दिया है, नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो 3 वर्ष का लिए भी याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए 3 वर्ष के लिए जो फार्मूला होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 100 का क्यूब, ठीक है ना, ये होता है। इसमें क्या है ना, अगर मूलधन निकालना है तो ठीक है, लेकिन अगर मान के चले गलती से अगर ये रेशियो निकालने के लिए, दर निकालने के लिए कह देगा तो ये फार्मूला फेलियर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। इसका 2 साल वाला में कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये करने के बाद भी एक नया चीज़ देखेंगे कि सब उस पे कैसे अप्लाई हो जाएगा, चाहे 2 वर्ष का रहे, 3 वर्ष का रहे, 4 वर्ष का रहे, कोई भी रहेगा उस पे बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन को मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, चलते हैं हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 4% का दर है, 8 रुपया अंतर है, यानी सीआई और डीआई दोनों का डिफरेंस 8 रुपया दिया हुआ है। इसका मतलब है कि डी का वैल्यू जो है 8 दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, आर दिया हुआ है 4%, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बटा क्या बोले कि 100 का, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 100 गुना 100 हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 4 गुना 4 कर देते हैं, ठीक है। 4 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में। अब कितना हमारा आंसर आ गया जी बताइए, पी बराबर 30, इधर चला जाएगा 50 गुना 100 यानी 5000, ठीक है। ये आंसर आ गया पी बराबर। चलिए ठीक है, आगे। अब ये तो बना लिए, मान के चलिए ट्रिक है, ऐसे बना लिए। अगर मान के चलिए ट्रिक नहीं याद है तब क्या करेंगे, ठीक है ना। ये ट्रिक नहीं याद है तब क्या करेंगे प्रश्न में, तब हम लोग क्या करेंगे, जो सब पे अप्लाई होगा, 2 साल पे भी अप्लाई होगा, 3 साल पे भी, वो देखना है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, अब उस विधि से चलते हैं, ऐसा दिया रहता। चलिए देखिए कितने परसेंट दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 4%, यही तो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 4/100 लिख सकते हैं, यानी 1/25 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 25 रुपया हमारा मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है, नहीं ना। अगर इसको इस रूप में लिखेंगे तो निष्धन कितना हो जाएगा, 26 रुपया हो जाएगा, मूलधन हमारा क्या हो जाएगा 25 रुपया, यही तो होगा। अब आगे चलिए, हमने क्या लिखा है, 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं कि मूलधन और निष्धन का रेशियो क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। रेशियो जब निकाल लेते हैं, ये ना हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, तो यहाँ वर्ग कीजिए, ठीक है। इतना का स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 600, 25 और 26 का स्क्वायर 676, यही तो होता है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये हमारा मूलधन निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, निष्धन निकल गया, ठीक है ना। हमारा दर दिया हुआ है। अब देखिए ब्याज इससे निकलेगा, ब्याज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे इससे। देखिए 76 में से 25 घटाइए, कितना होगा, देखिए 6 में से 5 जाएगा, यानी सी आई से तो हमारा निकल ही जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 7 में से 2 गया, हाँ 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, यानी सी आई निकल गया हमारा कितना 41 रुपया, ठीक है। अब चलिए मूलधन हम कितना माने 625 रुपया, चलिए। और हमको ये तो एस आई निकला है, अभी सी आई निकला है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, एस आई भी तो निकालना है। एस आई बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। मूलधन कितना है भाई 625, यहाँ निकालिए 625, मूलधन गुना समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष है, 2 गुना दर यानी 4/100, यही तो होता है। ये निकाल लीजिए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 25 बार में, और 25 से इसको काट दीजिए कितने बार में 25 बार में, और 25 तो नहीं 50, यानी एस आई कितना निकल गया 50 रुपया, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इस फार्मूला से देखेंगे तो इसका फिर कितना है फार्मूला, ये 51 है, ये 50 है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई बराबर कितना है 51 माइनस 50, 51 माइनस 50 यानी 1। और एक्चुअली में प्रश्न का वैल्यू दिया कितना है, एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया हुआ है 8 रुपया। अब एक चीज बताइए, जब एक का वैल्यू 8 है और हमने मूलधन कितना माना है 625, तो 625 का वैल्यू निकाल देंगे, इसलिए पी बराबर
625 और 1 गुना 1 और 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, यानी 1 का वैल्यू 8 है तो 625 का 625 गुना 8 कीजिएगा, इसको गुना के 8 चौक 48 और 25 8 200 यानी 5000। और ये जो फार्मूला है इस सभी पे अप्लाई होगा, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष सब पे हो जाएगा। तो इसमें यही करना है, देखिए क्या किए हम, इसको 2 वर्ष का लिया था तो स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष का रहेगा तो क्यू कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे, क्या सीआई निकल जाएगा ये दोनों के अंतर से। फिर हम लोग क्या करेंगे, एसआई निकाल लेंगे, ये फार्मूला 3 वर्ष का रहेगा तो यहाँ 3 रखेंगे, गुना 100 करेंगे, ये दोनों का फिर अंतर निकाल लेंगे सीआई और एसआई का। जब निकाल लेंगे तो उससे 1 का वैल्यू निकल जाएगा, डिफरेंस देख लेंगे, यहाँ पे 1 डिफरेंस आया है और 1 डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ था 8 रुपया दिया हुआ था, तो 1 का वैल्यू 8 है तो 625 का वैल्यू इतना निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 5 वर्ष है दर और 2 वर्ष का समय, यहाँ भी 5 वर्ष है। देखिए 5% बराबर हम क्यों लिख सकते हैं 1/20, सिंपल सी बात है। इसका मतलब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना आ जाएगा 20 + 1 21, यानी 20 अगर मूलधन है तो 21 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। 2 वर्ष का है तो यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 400 अनुपात 441। एक चीज बताइए 441 में से 400 घटेगा कितना हो जाएगा, यानी एसआई निकल गया 2 वर्ष का, एसआई निकल गया 41 रुपया। चलिए सॉरी सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई निकल, हम एसआई निकालेंगे। अब चलिए एसआई यहाँ निकाल लेते हैं। एसआई बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन कितना है 400 रुपया, तो 400 गुना मूलधन है समय, समय कितना है 2 वर्ष, गुना दर, दर कितना है 5%, 5/100, यही तो फार्मूला है, ये कर दिए तो 4 दूनी 8 5 40। देखिए यहाँ 40 और 1 41, दोनों का अंतर कितना आया भाई, यानी डी बराबर कितना आ गया 41 - 40, 41 - 40, यानी कहने का मतलब 1। प्रश्न में दिया हुआ है इस 1 का जो वैल्यू है 1.25 दिया हुआ है, 1.25, 1 बराबर 1.25, हमको निकालना क्या है भाई, मूलधन कितना आया 400, इसीलिए P बराबर 400 गुना 1 का वैल्यू कितना है इतना, तो 400 का वैल्यू 400 गुना 1.25, हम लोग जानते हैं 1.25 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, यानी मूलधन हमारा कितना आ जाएगा 500। बस यही करना है, 2 वर्ष का रहेगा तो वर्गमूल किए, 3 वर्ष का रहेगा तो घनमूल करेंगे। चलिए आइए देखिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, समझ में आ जाएगा। सेम प्रोसीजर होगा। हाँ चलिए 3 वर्ष दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, देखिए आर दिया हुआ है 10%, इसी पे मेन डिपेंडेंट करता है हमारी चीजें। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10% को क्या लिख सकते हैं 10/100, यानी 1 जीरो कट गया 1/10, यानी जब 10 में 1 बढ़ रहा है 11 हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, और ये हमारा मूलधन है और ये ब्याज है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 10 + 1 11, तो रेशियो कितना हो जाएगा 10:11, यही तो हो जाएगा। हमने क्या बोला 2 वर्ष रहेगा तो वर्गमूल होगा, 3 वर्ष रहेगा तो घनमूल हो जाएगा, ठीक है, घन हो जाएगा, सॉरी घनमूल। अब देखिए इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, क्या करेंगे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 का वैल्यू कितना होता है, यानी 10 का क्यू करेंगे तो 1000, 11 का करेंगे 1331, चलिए आ गया। तो इससे हमारा क्या निकल गया सी आई, ठीक है, इससे सी आई निकल गया कितना 331, क्योंकि इसमें से ये घटा दिया 1331 में से 1000 घटा 1331। फिर हम क्या करेंगे एस आई निकालेंगे, तो एस आई का फॉर्मूला क्या बोले थे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, दर कितना है 10%, मूलधन कितना 1000, जो ये आता है वही हमको मूलधन होता है 1000 गुना मूलधन गुना समय, समय कितना था 3 वर्ष, गुना दर, दर कितना है 10/100, यही तो चीजें है। देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 3 गुना 100 बराबर कितना आ गया 300। अब देखिए 331 और 300 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 31 रुपया, इसीलिए डी बराबर कितना है 31, और हम जानते हैं कि 31 का प्रश्न से देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया अंतर दिया हुआ है कितना 31 रुपया ही दिया हुआ है, 31 का वैल्यू 31 दिया है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए 1 का वैल्यू 1 आ गया। अब हमको निकालना क्या है भाई, मूलधन निकालना है, हमको निकालना 1000 का वैल्यू, 1000 का वैल्यू, जब 1 का वैल्यू 1 है तो 1000 का वैल्यू कितना है 1, इसलिए पी बराबर कितना हो जाएगा 1000 गुना 1 बराबर 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 18 नंबर। यहाँ पे दिया देखिए 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 है, वहाँ भी दर, अच्छा ये भी दर 8% है, तो ठीक है सेम वही हो जाएगा 10 अनुपात 11 हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वहाँ अंतर सिर्फ अलग दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष के लिए है तो क्यू हो जाएगा, यानी 1000 अनुपात कितना हो जाएगा 1331, यानी सॉरी सी आई फिर निकल गया हमारा कितना 1331 में 1000 जाएगा, यानी 331। फिर हमको एस आई निकालना पड़ेगा, तो एस आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, अभी निकाल लेते हैं 300 आया था फिर भी निकाल लेते हैं, 1000 गुना मूलधन गुना समय 3 वर्ष गुना दर 10/100, यही तो है। चलिए काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 10 गुना 10 यानी 300 आ गया, चलिए ठीक है।
अब देखिए 1331, ये 331 हो गया, CISI 300, फिर हो गया यहाँ डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 31। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इस 31 का वैल्यू जो अंतर है वो 155 दिया हुआ है, ये जो हमारा दिया हुआ है कितना 155। ठीक है, प्रश्न के अनुसार कहता है कि ये 55 रुपया दिया हुआ है। तब कहता है कि अब बताइए 31 का वैल्यू 55 है, अब कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, एक का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 5, इसलिए मूलधन पूछ रहा है। इस स्थिति में मूलधन कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू 5, 1000 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ 5 से गुना हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी धन का 4 वर्ष का, अच्छा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 684 है, ब्याज की दर 20% है। यहाँ देखिए अब वह 3 वर्ष तक निकाले थे 4 वर्ष तक, ये 4 वर्ष तक जल्दी पूछता नहीं है, ऐसा पूछ लिया कोई बात नहीं। 4 वर्ष का दिया वैल्यू दर 20% है, तब बताइए क्या आ जाएगा, इसको हम लोग 20/16 लिखेंगे, 20/2500 क्या आ जाएगा यानी 1/5। मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन 5 है, ब्याज 1 है तो 6 हो जाएगा, यानी इसको 6/5 यानी मूलधन और मिश्रण का जो रेशियो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। जब 4 वर्ष का है वैल्यू तो इस पे क्या करेंगे 4 का फोर्थ पावर कर देंगे, अब 5 पे पावर 6 का पावर करेंगे कितना हो जाएगा, पचे 25 पचे 25 पचे 25 यानी 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125 यानी ये जो वैल्यू आ गया हमारा 625 अनुपात 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 कितना होता है 1296। ठीक है, ये ना होता है 36 गुना 36, चेक कर लीजिए, यानी 36, 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 36, 6 चौक 36 हो गया, 6 तिया 18, 18 और 3 21, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 6, ठीक है 1296 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये वर्ग याद रखना है 50 तक का। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ हमको क्या निकालना है, यहाँ से और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा CI निकल जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1296 में इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7 और 12 में से 6 जाएगा यानी 671 हो जाएगा, ये देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, हाँ ठीक है, हमको अब क्या निकालना है SI निकालना है, CI निकल गया, SI मूलधन कितना है ये 625 यानी 625 मूलधन गुना समय, समय कितना वर्ष दिया है 4 वर्ष, मूलधन गुना समय, दर कितना है 20% बटा 100, इसको काट दीजिए, 20 से 5 बार में कटेगा, 5 से ही 125 बार में कटेगा, 125 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125 गुना 4 500। अब देखिए ये 500 है 671 है। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा CI माइनस SI डी बराबर ये कितना हो जाएगा 671 में 500 घटा दीजिए यानी कि 171 लिख दीजिए, 671 माइनस 500 बराबर कितना हो गया 171। अब देखिए ये तो हमारा 171 आ गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है 171 का वैल्यू जो दिया हुआ है 684 दिया हुआ है। ठीक है, 684 देखिए 4 बार में कट जाएगा यानी एक का वैल्यू 4 आ गया। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछा जा रहा है कि धन क्या यानी मूलधन 625 का वैल्यू, इसीलिए P बराबर 625 और एक का वैल्यू 4 है तो 625 का वैल्यू गुना 4 कर दीजिए, 625 को 4 से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 2500। ठीक है, हालांकि परीक्षा में ये 4 वाला पूछता नहीं है, 5 वाला जल्दी। चलिए 5 वाला भी हम प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए चलिए अब अगला चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है 10,000 11,051 दिया हुआ है और दर 10% दिया हुआ है, तब कहता है कि मूलधन ज्ञात कीजिए यानी धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10%। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। मूलधन हो जाएगा ये कितना 10 और वेतन 11, कितने वर्ष का आ रहा है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का वैल्यू निकाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, बस अब देखिए ये कितना हो जाएगा 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो दिया गया। ठीक है, चलिए और ये जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 11 गुना 11 गुना 11 1300, 3 बार करेंगे तो 1331 आता है। ठीक है, 3 बार करेंगे तो 1331, फिर 11 को 2 बार करेंगे तो 121 आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव में करना पड़ेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत कैलकुलेशन होता है, तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे अभी प्रैक्टिस में हो जाएंगे। जैसे 13 को 3 बार किए फिर 2 बार करेंगे कितना गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1331, 2 बार करेंगे तो 2 एका 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 एका 2। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 3 3 1। ठीक है, देखिए 1 3 2 5 6 3 9 1 10। ठीक है, 6 3 9 10 1 11 3 2 5 3 2 5 1 6 इतना 160 क्या आ जाएगा 1601
61051। अब एक चीज़ बताइए, ये आ गया तो हमारा CI यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? देखिए ये तो 0 है, तो ये एक-एक तो कट ही जाएगा, बाकी 5 अंक उतारिए, 61 0 51 आ जाएगा, यानी 61 0 51 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? SI निकाल लेंगे। SI बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, इसके लिए मूलधन यही है, तो लिखिए मूलधन 1 2 3 4 5, मूलधन गुना समय, समय कितना वर्ष है? 5 वर्ष, गुना दर, दर कितना है? 10 बटा 100। सेम के लिए हमने ऐसा बताया है, कुछ सबके लिए लागू हो जाएगा, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है। चलिए काट दीजिए, 1 2 ये कट गया, कितना आ गया भाई? फिर एक यहाँ बैठा दीजिए, ये आ गया हमारा ये 5 से गुना कर दीजिए, तो ये जो हमारा आ गया 5, 5 हो गया, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यानी 50,000 आया, और ये कितना आया है? 61,000। तो देखिए डिफरेंस कितना आ गया? अब यहाँ चलिए अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, डी कितना आ गया? 61,000 में 50,000, यानी CI माइनस SI डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस दिया हुआ है हमारा 61,000 में 50,000 घटा दीजिए, 61,051 माइनस 50,000 बराबर कितना हो जाएगा? जब 61 में घटाएंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, और फिर 1 का 1 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, 11,051। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 11,051। अब देखिए यहाँ प्रश्न से क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना का वैल्यू, डिफरेंस जो दिया हुआ है इतना ही दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11,051 का वैल्यू जो है 11,051 ही दिया हुआ है। देखो अब बताइए, यानी कट गया, यानी 1 का वैल्यू जो है 1 आ गया, ठीक है, इसीलिए पी निकालना है। पी कितना है हमारा? यही तो है, जो ये चीज़ आता था बार-बार वही करना है। 1 से गुना करेंगे तो यही तो बात आ जाएगा, उतना ही, सिंपल सा बात। तो 5 जीरो सिर्फ बैठा दीजिए, कुछ नहीं करना है। 3 2 5, यही हमारा आंसर आ गया, यानी 1,00,000 जो है मूलधन है। यानी जो यहाँ पे आया था वैल्यू, जब जैसे जैसे ही यहाँ पे 1 आएगा वहीं आ जाएगा आंसर। तो 5 साल के लिए 6 साल रहेगा तो पावर 6 करेंगे, सेम प्रोसीजर आएगा, 1 साल, 2 साल, 3 4 5 साल, बस ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या देखिए हम लोग ऐसे करते हैं ना, परीक्षा में क्या इतना पूरा करना ही नहीं है, सिंपल सा बात है, यहाँ लिखे हैं इसको मन में ही घटा देंगे, इतना कर देंगे, निर्धन इतना निकालेंगे, एक लाइन में करेंगे, फटाफट इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पूरी तरीके से जो है एक-एक चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।